उधर विधानसभा में आज कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस पर किसानों से जुड़े मुद्दे, उनकी समस्याएं और सरकार से दी जा रही सुविधाओं, इसके साथ ही योजनाओं पर सवाल जवाब हुए हैं। और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केवल राजनीति की है। उधर सतीश पूनिया ने पेपर लीक पर एक बार फिर से सरकार को घेरा। 1952 के लिए आरपीएससी को भेज दिया है। गांव में चोरियां ये कभी सुनने को नहीं मिलती थी। किसान की भैंस की चोरी से लेके उसकी पिकअप की चोरी, ये शायद चोरों का सगल बन गया। बहुत लंबे समय तक उनको कोई संबल नहीं मिलता, चक्कर काटता रहता है। फिर हमसे आके वो सीसीटीवी की डिमांड करते हैं, चोरों को पकड़ने की मांग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जिस तरीके से अलग अलग तरीके की मार पड़ी है, उसमें कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले 4.5 वर्षों में आपने जो दृश्य पैदा किया, और अभी जो मुझे जानकारी मिली, मुझे किसी ने अभी पर्ची भेजी कि एक घोड़ों में ग्लैंडस वायरस, ये एक बड़ी बीमारी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था अभी कहीं मेला लगा तो एक घोड़ा 60 लाख का बिका। यानी घोड़े भी हमारे उस पशुपालन की उसी प्रकृति में जो आर्थिक तौर पर भी कहीं न कहीं संबल देते हैं। इस बीमारी के निदान के लिए सरकार ने कुछ किया होगा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतनी दूरदृष्टि। और हमारे यहाँ के जो मारवाड़ नस्ल के घोड़े हैं, उनकी तो पूरे दुनिया में ख्याति है। इस नस्ल को बचाने के लिए सरकार को मुझे लगता है प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार की तारीफ इतनी है, ये जो 13 राज है, ये जो 13 राज है सच में बहुत कमाल है। ये जो 13 राज है सच में बहुत कमाल है। कहीं खेती हर तो कहीं नौजवान बेहाल है, कहीं खेती हर तो कहीं नौजवान बेहाल है। जहाँ भी इम्तिहान है, जहाँ भी इम्तिहान है, नकल फरेबों के जाल हैं। ये जो 4 साल हैं सचमुच बेमिसाल हैं। दोहरा जवान, खेतों में आज दुखी है किसान, फिर भी अन्नदाता कह रहा है कि मेरा भारत महान। बहुत बड़ी बात है। आज किसान जो से हृदयता यदि कहीं देखने को मिल रही है इस देश के अंदर, तो किसान के अंदर मिल रही है। आज सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही किसान के उत्थान की, दिल्ली की सरकार को कोसा, अपना राजधर्म निभाया। विपक्ष के लोगों ने भी अपना राजधर्म निभाया, यहाँ के सत्ता पक्ष को कोस के। लेकिन मैं तो हालांकि नया व्यक्ति हूँ, पहली बार विधानसभा के अंदर चुन के आया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि बजरी के माफियाओं की बात यदि हम करें, हम परिवहन घोटालों की यदि बात करें, पक्ष और विपक्ष को एक जाजम पे बैठे हमने देखा, और पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी ने इस प्रदेश के अंदर कई उदाहरण पेश किए। तो क्यों ना इस किसान के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे, कृषि के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम ईमानदारी से प्रयास करें कि योजना चाहे केंद्र सरकार की हो और चाहे योजना राजस्थान सरकार की हो, उन योजनाओं से किसानों को अधिकाधिक लाभ कैसे मिले। राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की सरकार के बारे में तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी का फर्क ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। मैं बात को दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन जिस तर्ज पर किसान आत्महत्या को विवश हुए, राजस्थान का नौजवान भी, और नौजवानों में बड़ा तबका जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स पर भीड़ होती है। उसमें जितने चेहरे पड़ेंगे 90% गांव के बच्चे। अच्छी बात यह कि वो बच्चा जद्दोजहद करके, उसके माँ बाप भी पेट काट कर किसी नौजवान को यहाँ नौकरी के लिए आस में भेजते हैं, पर पता लगता है कि परीक्षा देने जाए तो पेपर लीक होता है। राजस्थान के 10,000 नौजवानों ने आत्महत्या की है माननीय सभापति महोदय, और उसमें 70% से ज्यादा ये ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे थे, जो अवसाद के कारण या किसी न किसी कारण से, जिसमें बड़ा कारण वो 28% बेरोजगारी है, जिसकी जिम्मेदार राजस्थान की सरकार है।